नमस्कार, आदाब। फैक्ट न्यूज में आपका स्वागत। बात करते हैं आज प्रदूषण की। प्रदूषण नियंत्रण मंडल राजस्थान अपने पूरे प्रयासों के साथ देश के अंदर स्वच्छ वातावरण बनाने में लगा हुआ है और पाली एक ऐसी समस्या है जो जैसे जैसे इलाज करते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गौरव यात्रा के दौरे के समय कई धमकियां आई कि विरोध हो सकता मजदूरों की तरफ से, विरोध हो सकता किसानों की तरफ से। तो राजस्थान जल प्रदूषण मंडल ने जो बंद फैक्ट्री थी वो चालू करके इस विरोध को ख़त्म करवाया, लेकिन स्थायी समाधान सीटीपी ट्रस्ट द्वारा अब भी नहीं किया जा रहा है। कब तक इस तरह से चलता रहेगा, इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा, इसके ऊपर मंथन करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको रोका जाए। राजस्थान जल प्रदूषण मंडल के पास में सिर्फ पाली ही नहीं, पूरा राजस्थान है, लेकिन चिंताएं और समस्याएं सिर्फ पाली से ही रहती हैं। पाली शहर की 600 फैक्ट्रियां पहले सेस कर के रूप में करोड़ रुपए देती थी और आज प्रति केएलडी 2100 रुपए। इस तरह से 12 एमएलडी पानी के लिए करीबन 2.5 करोड़ रुपए प्रति माह सिर्फ जल संसाधन और प्रदूषित पानी को साफ करने के लिए ये 600 फैक्ट्रियां वहन कर रही है, लेकिन स्थायी समाधान फिर भी नहीं है। पाली की फैक्ट्रियों के प्रदूषण की जड़ है सीटीपी ट्रस्ट, जो इन दिनों फाउंडेशन बन चुका है। स्थायी समाधान के लिए विभाग ने हर बार इनको मदद की है और आज तक सीटीपी ट्रस्ट द्वारा प्रदूषित जल के सैंपल एक बार भी पास नहीं हुए, ये अब तक का रिकॉर्ड है। पिछले सोमवार को सीटीपी ट्रस्ट के मेंबर और पाली के विधायकों द्वारा जयपुर के मुख्यालय में इस बात को लेकर के मीटिंग हुई और राजस्थान जल प्रदूषण नियंत्रण मंडल की चेयरमैन ने एक विश्वास दिलाया कि आप फैक्ट्री चलाइए, हम फैक्ट्री चलाने वालों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि प्रदूषण खत्म कैसे हो। अगर 2 सैंपल फेल हो गए तो इस बार फिर फैक्ट्री बंद होगी और इसके लिए एनजीटी को शपथ पत्र भी देना पड़ेगा। सीटीपी ट्रस्ट पहले वाला बोर्ड कितना अच्छा था, कितना खराब था, इस नए मौजूदा बोर्ड ने पिछले बोर्ड के अध्यक्ष और उनकी कार्यकारिणी को अच्छा कहलवा दिया। सिर्फ एक व्यक्ति जो सेक्रेटरी है वो कब तक इस बोर्ड को दिन रात मेहनत करके अधिकारियों से, राजनेताओं से और इस तरह से ये फैक्ट्री चलवाते रहेंगे। बाकी पूरी टीम निष्क्रिय है, ऐसा उद्यमियों द्वारा बताया जा रहा है। पाली सीटीपी फाउंडेशन द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद पाली की फैक्ट्री निर्बाध रूप से चलेगी, चाहे उसका पानी ट्रीटमेंट किया जाए चाहे नहीं किया जाए। लेकिन ये सच्चाई है कि सिर्फ राजनेता चुनाव में लगेंगे, लेकिन अधिकारी और विभाग कोई ताले नहीं लग जाएंगे। इसलिए इस बात का भ्रम दिमाग से निकाल लेना चाहिए कि आचार संहिता लगने के बाद में एनजीटी या राजस्थान जल प्रदूषण नियंत्रण मंडल ये अपना कार्य छोड़ देंगे। इस भ्रम में नहीं रह करके और स्थायी समाधान की ओर हमें बढ़ना चाहिए। आज के एपिसोड में चलते चलते मैं आपको बताते हैं कि पाली में 600 फैक्ट्रियों के अलावा 12 ऐसी बड़ी उद्योग है जिन्होंने स्वयं अपने जेडएलडी प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन राजस्थान जल प्रदूषण मंडल का स्थानीय कार्यालय ये जांच नहीं कर पाता कि इनका पानी कितना स्टैंडर्ड के अनुसार चल रहा है और इनकी स्लज किस जगह सुखा करके और कौन सी सीमेंट फैक्ट्रियों को भेजी जा रही है। ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ जेडएलडी लगा देना ही समस्या का समाधान नहीं है या वो प्रदूषण नहीं होता हो, जबकि इनमें से कई फैक्ट्रियाँ अपना जल प्रदूषण नियंत्रण होने के बावजूद, जल प्रदूषण संयंत्र लगाने के बावजूद भी वो स्थायी रूप से नालों में पानी छोड़ते हुए पकड़े गए, उन पे मुकदमे हुए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। आज के एपिसोड में इतना ही। प्रदूषण समाप्त हो, प्रदूषण की समस्या समाप्त हो, पाली का उद्योग चले और किसानों की भूमि भी खराब नहीं हो। ये मिशन फैक्ट न्यूज का पहले भी था, आज भी है और हम चाहते हैं कि सीटीपी फाउंडेशन सक्रिय रूप से अपना फर्ज निभाए, उनको जो ड्यूटी दी गई है वो निभाएं और ये साबित करें कि पहले से अच्छा है ये फाउंडेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद।